चलिए बताइएगा, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हाँ, तो आंसर में ऋषभदेव थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात है कि जैन धर्म के है ना 23वें तीर्थंकर कौन थे? हाँ, तो आंसर पार्श्वनाथ है, बिल्कुल सही है ना। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बताना कि पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ है, ये किसके पुत्र थे? हाँ, तो आंसर काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे, बिल्कुल सही है ना। तो पूछे आपसे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ है, और ये किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है, क्वेश्चन किया कि पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ जो थे, पार्श्वनाथ है, ये कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया? हाँ, तो आंसर 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के पार्श्वनाथ के द्वारा है ना दी गई शिक्षा क्या क्या थी? हाँ, तो आंसर का हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, है ना। इनका ये 4 दी गई शिक्षा थी, इस बात क्या रखिएगा, किनका थी? तो आंसर का पार्श्वनाथ की शिक्षा थी। अगर रुपये बात ना कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? हाँ, तो आंसर का महावीर स्वामी होंगे, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? हाँ, तो आंसर है 540 ईसा पूर्व में, है ना। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। रुपये बताइएगा कहाँ हुआ था? हाँ, वैशाली कोण ग्राम में, है ना, वैशाली के कोण ग्राम हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? हाँ, सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के पिता का नाम है ना सिद्धार्थ था। अगर रुपये बताने के पिता जो थे, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो थे, ये किस कुल के सरदार थे? हाँ, तो आंसर ज्ञात्री कुल के है ना सरदार थे, बिल्कुल सही है। हाँ, इनके माता का नाम क्या था? है ना त्रिशला था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? है ना त्रिशला था। अगर रुपये बताना कि इनकी माता जो त्रिशला जो थी, एक किसकी बहन थी? हाँ, लिच्छवी राजा चेटा की बहन थी, है ना, लिच्छवी राजा चेटा की बहन थी। अगला वजीका विषय है कि महावीर स्वामी के पत्नी के नाम क्या था? यशोदा, है ना, आंसर में यशोदा होगा। और महावीर स्वामी के पुत्री के नाम क्या था? हाँ, तो आंसर नोजा प्रियदर्शनी था। बी वजीका महावीर स्वामी के बचपन के नाम क्या था? वर्धमान, है ना, आंसर वर्धमान होगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और गुरुपेय बताना कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में है ना संन्यास जीवन को स्वीकार किया? हाँ, तो आंसर होगा 30 वर्ष के अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। अब बी बताना कि महावीर स्वामी ने किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया? हाँ, तो आंसर होगा नंदीवर्धन से, है ना, नंदीवर्धन से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ही महावीर स्वामी ने अपना जीवन को है ना संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। अगर रुपये बताना क्वेश्चन हो रहा कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ? हाँ, तो आंसर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अगला वजीका विषय क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को है ना कहाँ में है ना किस नदी किनारे या किस वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? हाँ, तो आंसर होगा जिरिंभी के समीप रिजुपालका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, है ना, साल वृक्ष के नीचे, बिल्कुल सही है, संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा कि जब महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ तो इस समय से क्या कहलाएं? हाँ, तो आंसर है पहला बात है जिन, इसे विजेता कहते हैं, जिन कहलाएं। अरहत कहलाएं, इसे पूज हम लोग कहते हैं, पूज कहलाएं। और निर्गंध कहलाएं, है ना, निर्ग्रंथ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंधनहीन, है ना, इसे बंधन ही कहा जाता है। यानी कि महावीर स्वामी जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तब से ये जो है जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कलाएं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला वजीका विषय क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश या है ना अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? है ना, प्राकृत, इसे अर्धमागधी भाषा बोलते हैं, है ना। तो याद रखना होगा, सिंपल क्वेश्चन था कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? है ना, प्राकृत भाषा में दिया। अगर रुपये बताना कि महावीर के अनुयायी जो है ना मूलतः
क्या कहलाएं? हाँ, निग्रंथ है ना, आंसर होगा निग्रंथ कहलाएं। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन के महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने है ना, जामिल बने। उन्हीं के दामाद हैं जामिल, महावीर स्वामी के दामाद हैं जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने। अग्रुपेय वातना के प्रथम जैन भूषणी कौन बने है ना, चंपा, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जो थी महावीर स्वामी के प्रथम जैन भूषणी बनी या प्रथम जैन भूषणी बनी, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन के महावीर ने अपने शिष्यों को कितने ग्रंथों में विभाजित किया था? हाँ, तो 11 ग्रंथों में विभाजित किया था महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को। अग्रुपेय वातना के एक अकेला ऐसा ग्रंथर में कौन था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक हुआ? हाँ, आर्षधर्मा था। उसका नाम क्या था? आर्षधर्मा था। तो अकेला ऐसा ग्रंथर में कौन था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक हुआ? तो आंसर क्या होगा? आर्षधर्मा था। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन के आर्षधर्मा के मृत्यु के बाद है ना कौन जो था संघ के अध्यक्ष बना था? आंसर में जम्बू होगा, है ना, जम्बू होगा। 44 वर्षों तक जम्बू जो था है ना संघ के अध्यक्ष रहा था। जो आर्षधर्मा के मृत्यु हुआ तो जम्बू जो था है ना, जम्बू इसका अध्यक्ष बना था जैन धर्म के या जैन संघ के अध्यक्ष बना था। इस बात क्या रखिएगा। अगला बतिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि महावीर स्वामी के है ना भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थे? चंदना थे, है ना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? है ना, आंसर में चंदना थी, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन के जैन धर्म के है ना दूसरे तीर्थकर कौन हुए? अजितनाथ हुए, है ना। अग्रुपेय वाटिका जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन हुए? हाँ, तो आंसर होगा संभव हुए, है ना, संभव होगा। अब बी वाटिका जैन धर्म के 7वें तीर्थकर कौन हुए? हाँ, संपा सर्व है, आंसर होगा संपा सर्व है। अग्रुपेय वाटिका के जैन धर्म के 16वें तीर्थकर कौन बने? हाँ, शांति बने, बिल्कुल सही है। अब बी वाटिका के जैन धर्म के 18वें तीर्थकर कौन बने? अरनाथ है ना, आंसर अरनाथ बने, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय वाटिका के जैन धर्म के 21वें तीर्थकर कौन बने? नामी बने, है ना, आंसर में नामी होगा, है ना। जैन धर्म के है ना 21वें तीर्थकर कौन बने थे? है ना, नामी बने थे, बिल्कुल सही है। अब बी वाटिका के जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन बने? अरिष्टनेमी, है ना, आंसर में अरिष्टनेमी होगा। अग्रुपेय वाटिका के जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा पार्श्वनाथ ना, है ना, पार्श्वनाथ होगा। अगला वाटिका 20 क्वेश्चन है ना, बी वाटिका जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन बने? हाँ, तो आंसर होगा महावीर स्वामी बने, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय वाटिका क्वेश्चन बोला कि ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाँ, तो आंसर है सांड था। अब बी वाटिका वाटिका का अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था, है ना, आंसर में हाथी था। अग्रुपेय वाटिका के संभव के प्रतीक चिन्ह क्या था? हाँ, घोड़ा था। असंपा सर्व के प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि जैन धर्म के जो 7वें तीर्थकर थे संपा सर्व इनके प्रतीक चिन्ह क्या था? है ना, स्वास्तिक था। अग्रुपेय वाटिका के जैन धर्म के 16वें तीर्थकर जो शांति थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण था, है ना, आंसर में हिरण होगा। अब बी वाटिका क्वेश्चन बोला कि जैन धर्म के जो 18वें तीर्थकर थे अरनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन था, है ना, मीन होगा, इस बात क्या रखिएगा, मीन है। अग्रुपेय वाटिका के जैन धर्म के 21वें तीर्थकर नेमी का यानी नामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल है ना, नीलकमल था, बिल्कुल सही है। अब बी वाटिका के जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? है ना, शंख होगा, आंसर में शंख होगा। अग्रुपेय वाटिका के जैन धर्म के है ना 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प है ना, आंसर में सर्प होगा। अब बी वाटिका जैन धर्म के आखिरी तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाँ, तो आंसर में सिंह होगा, सिंह है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगला वाटिका ग्रुप ए से क्वेश्चन है कि जो है ना जो दो तीर्थकर हैं, 2 जैन तीर्थकर जो हैं जिसका नामों को उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया उसका नाम क्या क्या है? हाँ, पहला है ऋषभदेव, दूसरा है अरिष्टनेमी, है ना। जो 2 जैन तीर्थकर का नाम जो है 2 जैन तीर्थकर के नाम जो है ऋग्वेद में उल्लेखित उसका नाम है, पहला है ऋषभदेव और दूसरा है अरिष्टनेमी है। अगला वाटिका 20 क्वेश्चन है अरिष्टनेमी को जो है किसका निकट संबंधी माना जाता है? भगवान कृष्ण का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन का अरिष्टनेमी जो है एक किनका निकट संबंधी है ना, किनको निकट संबंधी इनको माना गया है? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया अरिष्टनेमी को। अगला वाटिका ऐसे क्वेश्चन के लगभग 300 ईसा पूर्व में
मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए थे? हाँ, तो आंसर कर्नाटक चले गए थे, बिल्कुल सही है। और अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन के भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो था कीन नामक दो संप्रदाय में बट गया। हाँ, तो आंसर का श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, बिल्कुल सही है ना। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन बोला कि श्वेतांबर जो है ना, श्वेतांबर जो थे वो किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के श्वेतांबर जो थे वो किसके शिष्य बने? स्थूलभद्र के। अब बी बतिएगा दिगंबर किसके शिष्य हुए? भद्रबाहु के, है ना। दिगंबर किनके शिष्य हुए? क्या आंसर देंगे? है ना, भद्रबाहु के शिष्य हुए। अगर रुपये बतना कि प्रथम जैन संगति कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 300 ईसा पूर्व हुआ था। अब बी बतिएगा बताना कि प्रथम जैन संगति किस स्थान पर हुआ था? हाँ, तो आंसर है पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगर रुपये बताना कि प्रथम जैन संगति के अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का स्थूलभद्र ने किया, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे दूसरा जैन संगति कब हुआ था? हाँ, 512 ईस्वी में, यानी 6ठी सदी में, है ना। 6ठी शताब्दी में हुआ था, 512 ईस्वी में दूसरा जैन संगति हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताना है कि दूसरा जैन संगति कहाँ हुआ था? हाँ, गुजरात के बल्लभी में हुआ था दूसरा जैन संगति। अब बी बतिएगा दूसरा जैन संगति किनके धस्ता में हुआ? हाँ, देवर्धि क्षमा श्रवण के धस्ता में, देवर्धि क्षमा श्रवण के धस्ता में दूसरा जैन संगति हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि जैन धर्म का तिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और है ना सम्यक आचरण, ये क्या है? जैन धर्म का तिरत्न है, बिल्कुल सही है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन के तिरत्न के अनुशीलन में कितने महाभारतों का पालन है अनिवार्य है? हाँ, तो आंसर का 5 महाभारतों का पालन अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बचिएगा क्वेश्चन बोला कि तिरत्न के अनुशीलन में जो 5 महाभारत हैं वो क्या 5 महाभारत हैं? हाँ, तो आंसर क्या होगा? अहिंसा, सत वचन, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सभी 5 जो है ना, क्या है? महाभारत है। ये पांचों महाभारत किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कि प्रथम 4 व्रत जो है, जो यानी कि अहिंसा, सत वचन, अस्तय और परिग्रह, ये प्रथम 4 व्रत जो है, 4 व्रत जो है, ये किसके समय ही प्रचलित थी? सर्वनाथ के समय प्रचलित थी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे थे जो प्रथम 4 व्रत है, यानी अहिंसा, सत वचन, अस्तय और अपरिग्रह, ये सभी जो 4 व्रत हैं किसके समय प्रचलित थी? आंसर क्या देंगे? सर्वनाथ के समय प्रचलित थी। और 5वां व्रत क्या है? तो ब्रह्मचर्य है। ये पांचों व्रत का है ना, 5वां व्रत जो है किसने जोड़ा? तो आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी ने जोड़ा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि जैन धर्म में किसकी मानता है? आत्मा की, है ना। आंसर होगा आत्मा की मानता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि महावीर जो थे किसे विश्वास करते थे? हाँ, तो आंसर होगा पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगर रुपये बताइएगा जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? हाँ, तो आंसर होगा सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है ना। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? आंसर क्या देंगे? है ना, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन के जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन थे? हाँ, उदयन थे, वन राजा थे, चंद्रगुमौर थे, कलिंग राजा खारबेल थे और राजपूत राजा मोकबर्ष थे और चंदेल शासक लोग थे। ये सभी जो थे जैन धर्म के मानने वाले शासक थे या राजा थे। अगला बचिएगा क्वेश्चन बोला किसके प्रोत्साहन से, है ना, किसके प्रोत्साहन से बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया? हाँ, तो आंसर होगा मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से, है ना। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। और बी बतिएगा क्वेश्चन बोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किनके शासन काल में किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा रचमल चतुर्थ थे या उन्हीं का दूसरा नाम था पंचमल, है ना। रचमल चतुर्थ थे या उन्हीं का दूसरा नाम क्या था? पंचमल था। इनके शासन काल में ही गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कहा जाता है कि बाहुबली जो था, बाहुबली ये किसका पुत्र था? किस जैन संत के पुत्र था?
हाँ, तो आंसर क्या देंगे? प्रथम तीर का ऋषभदेव के पुत्र थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखना कि जो बाहुबली जो थे किसके पुत्र थे, किसको पुत्र माने जाते हैं? तो आंसर का ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है गोमतेश्वर की मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है, वो किस मुद्रा में है? हाँ, तो आंसर होगा कायोत्सर्ग है ना, आंसर होगा कायोत्सर्ग मुद्रा में है गोमतेश्वर का मूर्ति, बिल्कुल सही है। रुपएवती का क्वेश्चन और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है किन शासकों ने किया? हाँ, तो आंसर होगा चंदेल शासकों ने किया, बिल्कुल सही है। अगला का 20 क्वेश्चन की मौर्योत्तर युग में है ना जैन धर्म का प्रथम है, आप बोल सकते हैं प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मौर्य युग में या मौर्योत्तर युग में जो है ना जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? आंसर क्या देंगे? मथुरा था। अगर रुपये बताना कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से था? हाँ, तो आंसर होगा जैन धर्म से था। अब बी बताना कि जैन है तीर्थकर की जीवनी जो है किसमें रचित है? हाँ, तो आंसर कल्प सूत्र में दी गई है। जैन तीर्थकर की जीवनी दी गई किसमें पुस्तक में? आंसर कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? हाँ, भद्रबाहु थे, है ना। कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? भद्रबाहु थे। अगला का 20 क्वेश्चन के महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? हाँ, निर्माण की प्राप्ति महावीर स्वामी को कब हुआ? 468 ईसा पूर्व हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? हाँ, पावापुरी में हुआ था, राजगीर में पड़ती पावापुरी, वहीं महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, निर्माण की प्राप्ति हुआ था, 72 वर्ष की आयु में हुआ था, 468 ईसा पूर्व हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। अगला होगा क्वेश्चन बोला किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण की प्राप्ति हुआ? हाँ, तो आंसर का मल राजा सृष्टिपाल है। मल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद क्या है? अस्मक है ना। दक्षिणी भारत के एकमात्र जनपद क्या है ना। आंसर में अस्मक होगा, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि उड़ते हुए विमान को चाहे किससे ज्ञात करते हैं? हाँ, तो आंसर का अल्टीमीटर से ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन की रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि दूर की वस्तु देखने में किसका उपयोग करते हैं? हाँ, बाइनोकुलर का, है ना। सिंपल बात, उपकरण का नाम क्या है ना, बाइनोकुलर है, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा ऐसे क्वेश्चन है, टिटनेस किससे होती है? हाँ, बैक्टीरिया से होती है, टिटनेस बैक्टीरिया से होती है। बी वजीगा टिटनेस किस बैक्टीरिया से होती है? हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिस है ना। टिटनेस होती है क्लॉस्ट्रीडियम में टिटेनिस होती है। अग्रुपेवती हैजा किस जीवाणु से होती है? हाँ, विब्रियो कोलेरिस है ना। विब्रियो कोलेरिस से क्या होती है? हैजा होती है। अगला होती है 20 क्वेश्चन है कि क्षय रोग जो किस जीवाणु से होती है? हाँ, माइकोबैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे क्षय रोग यानी टीबी जो है किससे होती है? टीबी किससे होती है? तो आंसर होगा माइकोबैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस होती है। अग्रुपेवती का टाइफाइड किस जीवाणु से होती है? हाँ, तो आंसर होगा साल्मोनेला टाइफिस है ना। टाइफाइड होती है, साल्मोनेला टाइफिस से टाइफाइड होती है। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, काली खांसी किससे होती है? हाँ, हीमोफिलस परटूसिस है ना। काली खांसी होती है हीमोफिलस परटूसिस से होती है काली खांसी। अग्रुपेवती का क्वेश्चन हो रहा है, गनोरिया किससे होती है? हाँ, नाइसेरिया गोनोरियाई से है ना। नाइसेरिया गोनोरियाई से है ना क्या होती है? गोनोरिया बीमारी होती है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन है, सिफिलिस जो है यह सिफिलिस किस जीवाणु से होती है? हाँ, तो आंसर का टेपोनमा पैलिडम से होती है ना। सिफिलिस रोग होती है किससे होती है? टेपोनमा पैलिडम से होती है, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है क्रेस्ट चक्र का वर्णन किसने और कब किया था? हाँ, हेन्स क्रेम ने किया था। कब किया था? 1937 में किया था, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन के बायोटीन किस विटामिन का नाम है? हाँ, B7 है ना। बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है ना? B7 का है। अग्रुपेवती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन किया रही कि स्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, बिल्कुल सही है। अगला वजीगा 20 क्वेश्चन के पेंटोथेनिक एसिड जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? हाँ, तो आंसर B5 का है। चलिए बी बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन किया रही कि विटामिन है ना डी का रासायनिक नाम क्या है? हाँ, तो आंसर कैल्सिफेरॉल है, बिल्कुल सही है। ग्रुपेवती का बात की यार, ग्रुपे बताना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना किस रोग में जो है हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाती है और श्वसन दर तीव्र हो जाती है? टॉक्सिस ग्वाइटर बीमारी में है ना। आंसर टॉक्सिस ग्वाइटर बीमारी में। अब बी बताइएगा टॉक्सिस ग्वाइटर बीमारी किससे होती है? थायरोसिन की अधिकता से होती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि टॉक्सिक से ग्वाइटर बीमारी जो किससे होती है?
थायरोक्सिन की अधिकता से होती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के एक्सोथैलेमीमिया बीमारी किससे होती है? थायरोक्सिन की अधिकता से, है ना। एक्सोपैल्थेमिया बीमारी किसके अधिकता से होती है? तो आंसर होगा थायरोक्सिन की अधिकता से होती है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यह क्वेश्चन कह रही कि हाँ ग्रुप ए बच्चीगा बताना कि मनुष्य में श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? हाँ फेफड़ा है ना। आंसर में क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन, आंसर में क्या होगा? है ना, फेफड़ा है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक फेफड़ा जो है एक झिल्ली में घिरी होती है, एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? हाँ जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ तो आंसर होगा न्यूरोलॉजी कहलाती, सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क के यानी हमारे मस्तिष्क में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी खनिज पाई जाती है? हाँ तो आंसर में सोडियम होगा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की, है ना, कोशिका क्या कहलाती है? हाँ न्यूरॉन कहलाती है ना। मस्तिष्क कोशिका क्या कहलाती है ना, न्यूरॉन कहलाती है। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाती है ना, न्यूरोलॉजी कहलाती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग क्या होता है? हाँ सेरिब्रम होता है ना। आंसर में सेरिब्रम होता है, बिल्कुल सही है। अगर ए बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञान वाणी, चिंतन का केंद्र आदि किसमें होती है? हाँ तो आंसर होगा सेरिब्रम में होती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि मस्तिष्क के किस भाग से हम, किस हिस्से से हम गंध और स्वाद की पहचान करते हैं? हाँ तो आंसर में थैलेमस होगा, है ना। मस्तिष्क किस हिस्से से हम गंध और स्वाद की पहचान करते हैं? है ना, आंसर में थैलेमस होगा, बिल्कुल सही है। अगर ए बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि मस्तिष्क किस, है ना, भाग से जो हम जो है डर, हंसी, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण करते हैं या उसका केंद्र है, तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस जो है वो डर हो गया, हंसी हो गया, प्यार हो गया, नियंत्रण हो गया आदि केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस होता है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि मस्तिष्क से कौन सा ऐसा हिस्सा जो है वो देखने और सुनने काम करता है? हाँ तो आंसर होगा कार्पोरा होगा, है ना। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा हिस्सा जो है ना, देखने और सुनने में सहायता प्रदान करती है ना, तो आंसर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होगा, है ना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर बच्चीगा क्वेश्चन हो रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में, है ना, कौन सहायता करती है? हाँ सेरिबेलम है ना। आंसर में सेरिबेलम होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन के सेरिबेलम जो है किस मस्तिष्क का हिस्सा है? हाँ तो आंसर होगा पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन सेरिबेलम किसका हिस्सा है ना, पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। अगर आता है कि सेरिब्रल पेंडिकल जो है, सेरिब्रल पेंडिकल किसका हिस्सा है? हाँ तो आंसर होगा मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, बिल्कुल सही है। अब बी बताना है, क्वेश्चन बोला कि सेरिब्रम किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, है ना। सेरिब्रम किसका हिस्सा है ना, तो आंसर होगा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा क्वेश्चन बोला कि मनुष्य के शरीर में जो है ना, वर्टिब्रल कॉलम की संख्या कितना है? हाँ 33 है ना। मनुष्य का केसुरन दंड, है ना, कितने केसुरकाओं से मिलकर बनी है ना, आंसर होगा 33 केसुरकाओं से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की यारी बी बता देंगे, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कौन जो है मेरुरज्जु को यानी कि बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है? हाँ तो आंसर क्या देंगे, है ना, वर्टिब्रल कॉलम देती है ना, यानी मेरुदंड देती है ना, केसुरक दंड देती है। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन की मेरुरज्जु को यानी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान कौन करती है? तो आंसर केसुरक दंड प्रदान करती है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलन है ना, वर्टिब्रल कॉलन बोलते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बच्चीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना ग्रुप ए, यहाँ क्वेश्चन बोला कि मांसपेशी पला से अस्थि को जोड़ती है कौन है? टेंडन होगा, है ना, आंसर में टेंडन होगा। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है अस्थि से अस्थि को जोड़ने काम कौन करती है? लिंगामेंट, है ना। अस्थि से अस्थि का जोड़ने काम कौन करती है ना, लिंगामेंट है। अगर ये बात ना कि मांसपेशी से मांसपेशी कौन जोड़ती है? हाँ तो आंसर में सिलेक्सोर होगा, है ना। मांसपेशी से मांसपेशी का जोड़ने काम कौन करती है ना, सिलेक्सोर करती है, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, किसको जो है पूर्ण पाचक रस बोलते हैं? अग्नाशय रस को,
है ना, आंसर अग्नाशय रस को, है ना। पूर्ण पाचक रस किसको बोलते हैं, है ना, अग्नाशय रस को बोलते हैं। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अग्रुपेय वातना अग्नाशय रस का पीएच मान क्या होती है, हाँ 7.5 से लेकर 8.3 होती है ना। अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि अग्नाशय के, है ना, अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से किसका स्रावन होती है, इंसुलिन का, है ना, आंसर होगा इंसुलिन का स्रावन होती है। अग्रुपेय वातना अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के अल्फा कोशिका से किसका स्रावन होती है, हाँ तो आंसर ग्लूकोन का, है ना, ग्लूकोन का स्रावन होती है। अब बी वातना के अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका के गामा कोशिका से क्या निकलती है ना, कौन सी हार्मोन निकलती है, तो आंसर होगा सोमेटोस्टेटिन है ना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलती है, बिल्कुल सही, गामा कोशिका से निकलती है। अग्रुपेय वातिका किसने जो है इंसुलिन की खोज किया था, हाँ तो आंसर है बेटिंग और बेस्ट ने किया था, इंसुलिन की खोज किया था 1921 में किया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि इंसुलिन की पहली बार किसने जो है इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था, हाँ 1922 में दिया था लियोनार्ड थॉमसन ने, है ना, लियोनार्ड थॉमसन ने जो पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अग्रुपेय वातिका क्वेश्चन हो रहा है इंसुलिन के अल्प स्रवन से कौन सी रोग होती है, मधुमेह होती है, इसे हम डायबिटीज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। इंसुलिन के अल्प स्रवन से क्या होती है, मधुमेह यानी डायबिटीज होती है। और बी वातिका इंसुलिन के अति स्रवन से क्या होती है, हाँ तो आंसर का हाइपोग्लाइसीमिया होती है। इस बात क्या रखिएगा।